कोई कहता है प्रीमेच्योर एजाकुलेशन यानी शीघ्र पतन है। कोई कहता है कि मेरे को सेक्सुअल वीकनेस है, किसी को सीमन के पतलेपन की समस्या है, कोई हस्तमैथुन से परेशान है, कोई नाटफाल से परेशान है, कोई सेक्सुअल प्लेजर से खुश नहीं है, किसी का पार्टनर संतुष्ट नहीं है, कोई मेंटली डिस्टर्ब है। कोई कहता है सर इन सब के कारण मेरा स्वास्थ्य बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो कि शादी करने से कतराते हैं, बहानेबाजी करते हैं, कुछ शादी के बाद बीवी के पास जाने से डरते हैं। कई दंपतियों की तो यह कमेंट होती है कि सर शादी हो गई, 5 साल बीत गए पर अभी तक हम माँ बाप नहीं बन पाए। डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत केसरी, सीनियर सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट एंड गुप्त रोग कंसल्टेंट। दोस्तों, आज हम मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन अर्थात पुरुषों में होने वाली सेक्सुअल कमजोरी तथा उससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में बात करेंगे। हमारी सोसाइटी में सेक्सुअल एक्टिविटी को बहुत ही टैबू की तरह देखा जाता है तथा इसके बारे में बात करना भी बहुत ही सुलझ नहीं होता। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन में जो मोस्ट कॉमन परेशानी है वह पाली है प्रीमेच्योर एजाकुलेशन, जिसमें सेक्स के दौरान सीमेन का डिस्चार्ज बहुत ही जल्दी हो जाता है। कई केसेज में यह एक्चुअली प्रॉब्लम होती है और कई केसेज में अपने आप एक एक्सपेक्टेशन के अनुसार जब यह नहीं हो पाता तो यह डिससेटिस्फेक्शन के कारण होता है। यह सेटिस्फेक्शन मेल पार्टनर और साथ में फीमेल पार्टनर दोनों को हो सकता है तथा कई बार यह डिससेटिस्फेक्शन केवल एक पार्टनर में भी हो सकता है। एस प्रीमेच्योर एजाकुलेशन का साइंटिफिक डेफिनेशन में लेस देन 1 मिनट की ड्यूरेशन मानी जाती है, लेकिन जिन मरीजों को पहले नॉर्मल जो समय लगता था अगर उससे काफ़ी कम समय लगता है डिस्चार्ज होने में तो यह एक पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं तथा इनका प्रॉपर डायग्नोसिस और उपचार की आवश्यकता होती है। प्रीमेच्योर एजाकुलेशन पूर्णतया क्यूरेबल कंडीशन है और इसके लिए आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। नेक्स्ट जो कॉमन कंडीशन मेल सिक्योरिटी से रिलेटेड है वह है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें सेक्स के दौरान पेनिस में सही तनाव उत्पन्न नहीं हो पाता है। यह तनाव कई केसेस में नॉर्मल से कम होता है या फिर कभी कभी बिल्कुल भी तनाव ना आना भी होता है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है कई मरीज जिनको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की परेशानी है उनमें यह सिस्टम जल्दी उत्पन्न होते हैं, अतः इनका सही समय पर डायग्नोसिस उपचार की आवश्यकता होती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए मेडिकल थेरेपी भी उपलब्ध है। इसके अलावा जिन मरीजों में ऑलरेडी मेडिकल थेरेपी के बावजूद कोई सुधार नहीं पाया गया है उन केसेज में इंजेक्शन थेरेपी, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस तथा पेनाइल इम्प्लांट्स की सुविधा भी मौजूद है। इसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी संभव होती है। कई बार हम सेक्सुअल एक्टिविटी को इग्नोर करते हैं, लेकिन यह शरीर के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे कि पेनिस की ब्लड सप्लाई करने की वाली जो आर्टरी होती है वो बहुत पतली होती है। अगर किसी व्यक्ति को 40 साल की उम्र में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है जो कि आर्टरी में संकुचन या ब्लॉकेज की वजह से है, ऐसा देखा गया है कि इन मरीजों को अगले 10 साल में हार्ट की परेशानी होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि पेनिस की आर्टरी बहुत पतली होती है, यह जल्दी से ब्लॉक हो जाती है जो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम के रूप में प्रस्तुत करती हैं। वही मरीज अगर अपनी उसी लाइफस्टाइल और बीमारियों के साथ चलते रहते हैं और इस परेशानी को नेग्लेक्ट करते हैं, उनमें समय के साथ जो कोरोनरी आर्टरी यानी हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरीज है उनके ब्लॉकेज की संभावना बढ़ती जाती है। इसके अलावा तीसरा मेन कॉमन परेशानी है वह है मेन इनफर्टिलिटी। जब एक कपल प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और अगर 1 साल के बाद तक कंटिन्यूसली ट्राई करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है 1 से 2 साल तो उस केसेज में मेल फर्टिलिटी के लिए इवैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। निसंतान होने के कारण पुरुषों की मेल रिलेटेड कारणों की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि 62 से 70% है। मेल इनफर्टिलिटी के लिए प्रॉपर डायग्नोसिस और इवैल्यूएशन की आवश्यकता होती है। अगले स्टेज में इसको ट्रीट किया जा सकता है और करेक्शन के बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी की संभावना होती है। तो अगर मेल सेक्सुअल इश्यूज से रिलेटेड या फिर फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको मुश्किल है या सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ अपने यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। सो फ्रेंड्स, जाते जाते हम आपको एक सलाह ज़रूर देना चाहेंगे। हमने देखा है अक्सर करके तमाम यंगस्टर्स ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, पूछते रहते हैं सर मेरे पेनिस में इरेक्टाइल समस्या है। तो कोई कहता है प्रीमेच्योर एजाकुलेशन यानी शीघ्र पतन है, कोई कहता है कि मेरे को सेक्सुअल वीकनेस है, किसी को सीमन के पतलेपन की समस्या है, कोई हस्तमैथुन से परेशान है, कोई नाटफाल से परेशान है, कोई सेक्सुअल प्लेजर से खुश नहीं है,
किसी का पार्टनर संतुष्ट नहीं है, कोई मेंटली डिस्टर्ब है, कोई कहता है सर इन सब के कारण मेरा स्वास्थ्य बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो कि शादी करने से कतराते हैं, बहानेबाजी करते हैं, कुछ शादी के बाद बीवी के पास जाने से डरते हैं। कई दंपतियों की तो यह कमेंट होती है कि सर शादी हो गई, 5 साल बीत गए पर अभी तक हम माँ बाप नहीं बन पाए। तो कहने का मतलब यह है कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने कि ऑनलाइन की दुनिया में जितने भी सारे डॉक्टर्स हैं, गुप्त रोग संबंधी विषयों पर जितनी भी वीडियोज़ हैं जो आपको दिखाई जा रही हैं या कुछ बताई जा रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सामग्रियां आपके सामने लच्छेदार बातों के साथ परोसी जा रही हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उन सब की बातों पर ध्यान ना ही दें, तो आपके लिए आपकी मेंटली एवं सेक्सुअली समस्याओं के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितनी भी समस्याएं सेक्स और गुप्त रोग से जुड़ी हुई हैं उनका संबंध आपके शरीर के अंदर होने वाली ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई होती हैं, और जब यह ब्लड सर्कुलेशन किसी कारणवश, चाहे वह आपकी गलती की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से, जब वह ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता तो तमाम प्रकार की समस्याएं अपना विकराल रूप लेकर आपके सामने समय समय पर उपस्थित होती रहती हैं। बस सीधा सा फंडा है, आपकी सारी समस्याएं आपके ब्लड सर्कुलेशन से ही है और कुछ भी नहीं। गुप्त रोग से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आप समाज में देख रहे हैं या यदि आप उनसे परेशान हैं तो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा निर्मित स्वर्ण चांदी युक्त रस रसायन एवं शास्त्रोक्त विधि से बनाए गए भस्म आदि के सेवन से ही आपका कल्याण हो सकता है। पर हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में जो निजी स्वार्थ के लिए थोड़े से पैसों के लालच में आपका जीवन और आयुर्वेद दोनों का बदनाम कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आयुर्वेद तो आयुर्वेद है, बस ज़रूरत है आपको सही जगह पहुंचने की, क्योंकि आयुर्वेद है तो दुनिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, पिछले साल कोरोना काल में आपने आयुर्वेद की महत्ता को तो बखूबी देखा भी और जाना भी। सो फ्रेंड्स, ज्वाइन करें हेल्थ का वाईफाई कम्युनिटी, जहां आप सीनियर डॉक्टरों की टीम से गुप्त रोग के किसी भी टॉपिक पर खुलकर कंसल्टेंट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आप सभी के लिए 24 घंटे बिल्कुल फ्री है। तो देर किस बात की, उठाइए फ़ोन और अभी अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए। विशेष जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर विजिट करें। सो फ्रेंड्स, कीप योर थिंकिंग पॉजिटिव एंड सेव योर लाइफ। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।